ये मैं इज़ारे ख्याल वास्ते किताब पे इज़ार वास्ते किसी शख्सियत ने बुलाने लगा हूँ जो मेहनत का हिम्मत का अलामत है, जो पूरी तरह नोरा की टीम का हिस्सा हैं, साथ साथ हैं उनके, और जिस जगह भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो शख्सियत हाजिर रही। तलवंडी ज़िला हिसार से उनका ताल्लुक़ है, उनके आबाओ अजदाद का। इस वक्त 17 चक मियाँ चन्नू में हिजरत के बाद उनके बुज़ुर्ग मुकीम हुए। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तनकीद, अफसाना, तर्जमा, हरियाणवी लोक कहानी और बहुत सारे फील्ड जिनका अंदर इनका काम है। PhD उर्दू हैं, नोरा मैगज़ीन की मुदीर हैं, और जिस वक्त नोरा का पहला शुमारा दूसरा शुमारा तैयारी के मराहिल में था, दिन रात, गर्मी सर्दी, मौसम, सफ़र, धूल मट्टी, किराया और जो मुआशरा की नज़रें, धक्के, सब कुछ इस शख्सियत ने सहे और मर्दा से बढ़ कर फ्रंट पर आके तंजीम के वास्ते, बिरादरी के वास्ते, ज़ुबान के वास्ते काम करा। प्रोफेसर नजमा उस्मान राव से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लेकर हमें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सारे भाइयों ने आदर आया का। अहमद सजाद बाबर भाई ने तारुफ इतना भारी भरकम करा दिया कि मेरे कंधा पे जो पहले सदारत का बोझ था उसने मेरे कंधे और ज़्यादा झुका दिए हैं कि जाहिर सी बात है तारुफ की लाज राखनी हो है। सबसे पहले तो अख्तर मिर्ज़ा भाई ने एक बेहतरीन किताब लिखण पे मुबारकबाद कि ना सिर्फ तर्जुमा करा है बल्कि एक इसी ज़ुबान में तर्जुमा करा है कि जिसमें पहले कोई रिवायत मौजूद नहीं है। तर्जुमे की रिवायत से जुड़े रहना कमाल को नहीं होता, बल्कि रिवायत ने जन्म देने वाले लोग जो हैं असल कमाल उनका हुआ है। तो अख्तर मिर्ज़ा भाई ने हरियाणवी ज़ुबान के अंदर तर्जुमे का जो ट्रेंड सेट करा है उसके वास्ते उनकी अलग से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी रह गई बात किताब की और साहिब किताब की, तो दोनों के गले मेरा ताल्लुक़ जो है वह प्रोफेशनल से ज़्यादा जज्बाती है। अख्तर मिर्ज़ा भाई की अगर शख्सियत की बात करूं तो हरियाणवी का ये जो मेरा सफ़र है, जब मैंने 2016 में अपना MPhil का थीसिस मेरा जो है टॉपिक अप्रूव होया हरियाणवी लोक कहानी, तो उसके सिलसिले में जब नोरा से मैं जुड़ी, तस्वीर महलाई और अख्तर मिर्ज़ा भाई और तस्वीर भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो उस टाइम मैंने हरियाणवी लिखनी भी को नहीं आवे थी और पढ़नी भी को नहीं आवे थी। और फिर इस नोरा ने मेरे से और अख्तर मिर्ज़ा भाई ने स्पेशली जो एतमाद दिया कि आज जो है मैं लिख भी ले हूँ और ना सिर्फ लिख लूँ हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान से हरियाणवी लिखने वाले जितने भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं ये उनके सामने भी मैंने पेश कर दें हैं कि जी यो आपने रहनुमाई देवेगी। तो किस्सा मुख्तसर यो है, अख्तर मिर्ज़ा भाई ने हमेशा एक अच्छे उस्ताद की तरह, एक बड़े भाई की तरह रहनुमाई करी और मेरी छोटी छोटी कामयाबियां पे इस तरह से सराहा कि मेरा जो है वह खून एकदम से बढ़ जाता और मैंने लागे था इससे ज़्यादा बेहतरीन काम नहीं हो सकता। तो जिस शख्सियत का आपकी ज़िंदगी में इस कदर अमल दखल हो उसकी किताब पे बात करना मेरा ख्याल है सादत की बात है, और ये सादत मेरे हिस्से में आई, उसके लिए नोरा पाकिस्तान का शुक्रिया। जित तक बात है समाज ज्ञान की, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरा इस किताब और साहिब किताब के गले जज्बाती ताल्लुक़ है। जिस टाइम अख्तर मिर्ज़ा भाई ने ये किताब के मज़ामीन जो हैं वे तर्जुमा करना शुरू करे, तो जब जब एक एक मज़मून का जो है वह तर्जुमा कर ले थे, तो जब भी हमारी मुलाकात होती तो दिखांदे कि देख छोरी और पढ़ के बता किसा तर्जुमा करा है।
अच्छा, हम लिटरेचर के लोग हाँ, हम नसरी जुमला से भी उसी तरह महजूज हो वहाँ जिस तरह शायरी से महजूज होना चाहिए बाज़ोक लोगों ने। तो जब कोई इस तरह का मुहावरा आंदा या कोई इस तरह का जुमला के आशश कर उठू थी मैं कि इससे बेहतरीन भाई नहीं हो सके था, तो मैं फ़ौरन से गूगल कर दी कि ओरिजिनल टेक्स्ट निकालूँ हूँ, देखूँ तो सही उर्दू में इसका क्या लिखा गया है। तो चूँकि किताब के अंदर मुंशी प्रेमचंद के अफसाने, अमृता प्रीतम, राजेंद्र नाथ टैगोर के अफसाने तो ये करे थे, तो जब मैं उसने ओरिजिनल टेक्स्ट निकाल दी तो वाकई मतलब तर्जुमा करने वास्ते ना आपने किसी ज़ुबान के ऊपर मुकम्मल अबूर होना ज़रूरी है। उसमें मुहावरा भी आ जाए, उसमें रोज़मर्रा भी आ जाए, उसमें ज़रबुल इमसाल भी आ जाए, तमाम चीज़ों के ऊपर आपका जो है दस्तरस होना ज़रूरी हो है। अख्तर मिर्ज़ा भाई ने जिस तरह से मुहावरा का तर्जुमा करा तो मैंने तो पूरी किताब पढ़ दो यूँ लागे है जिस तरह मोती पिरो दी हो हरियाणवी में। ज़िंदगी जित भी अपना इजहार करा है, अपना निज़ाम माहौल खुद बना लिया है। कायनात में मौजूद तमाम जानदार बेजान चीज़ अपना इजहार कर दी नज़र आवे हैं, लिहाजा आवाज़ एक हकीकत है और मानी इसका साया। मानी आवाज़ का तर्जुमा है, जब भी कोई लफ्ज़ बोला जावा है या लिखा जावा है, इसके मानी पढ़न या सुनने वाले के जहन में तर्जमे के अमल ने वाज़िया करते हैं। इससे आप यूँ कह सका हाँ कि आवाज़, सोत, अलामत या मानी इन सब का गहरा रिश्ता तर्जमे गैल है। तर्जुमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है कि एक ज़ुबान का माफ़ी ज़मीर किसी दूसरी ज़ुबान में मनवन बयान कर देना एक भारी भरकन काम है। तर्जुमे की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा, आज़ाद तर्जुमा। अच्छा, इन तीनों अक़साम में से जो सबसे ज़्यादा मुस्तामिल या जो राइज है वह है बामुहावरा तर्जुमा, और मुश्किल भी सबसे ज़्यादा ये है कि बात ने समझ के अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, अपनी जिस ज़ुबान में तर्जुमा कर रहे हैं उसमें बयान कर देना मफ़हूम ने। अच्छा, उसके बाद से कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातों की चीज़ों की ज़रूरत हो है कि आप जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुहावरा जिस ज़ुबान में तर्जुमा कर रहे हो सबसे पहले तो उस ज़ुबान के अंदर इतनी वुसअत मौजूद है कि आप एक ज़ुबान का तर्जुमा दूसरी ज़ुबान में कर सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बोली में इतनी वुसअत मौजूद है कि उर्दू हो या हिंदी हो, संस्कृत हो, उसका जब अख्तर मिर्ज़ा तर्जुमा कर रहा है हरियाणवी में तो उसने उसके बरमहल जो है वह जुमले और रोज़मर्रा और मुहावरे दस्तयाब हैं कि वो उनका मनोन तर्जुमा कर सकें हैं। बाकी तर्जुमे के मकसद क्यों वह है कि जी सकाफ़ती समाजी मसाइल ने आप बयान कर सको, उसके अलावा दूसरी ज़ुबाना से एक राब्ता जोड़न का तरीका भी हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी वजह से, और दूसरी ज़ुबाना की लफ्ज़ियात, मुहावरा, रोज़मर्रा जो है वह आपकी ज़ुबान में मुंतकिल हो जाए कि आपकी ज़ुबान में उसने किस तरह से बयान करा जाएगा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हुए हैं जिनकी वजह से एक मुतरजिम जो है वह तर्जुमा करने के बारे में सोचा है। तो इन तमाम टेक्निक्स के ऊपर अगर मैं जांचूँ अख्तर मिर्ज़ा भाई की किताब ने, जिस तरह कि मेरी उसमें तारुफ में किया गया कि तनकीद निगार भी हूँ, तो हमने हरियाणवी के हवाले से जिस टाइम पे मैगज़ीन जो है वह शाया करना शुरू करा तो शायरी के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे शायर मौजूद थे जिन मैदाना में हमारे पास ज़्यादा लिखारी मौजूद नहीं थे, तो हमने उसका बीड़ा उठा लिया था कि इन जो है एरियाज़ में हमने इस मुकम्मल करना है। तो उसे का एक जो है सिरा तर्जुमा है अख्तर मिर्ज़ा भाई का, और उसे के हवाले से मेरी तनकीद के मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स हैं। इस ज़ुबान के मुहावरे, रोज़मर्रा और ज़रबुल अमसाल के हवाले से जिस तरह से ज्ञान, समाज ज्ञान में अख्तर मिर्ज़ा भाई ने बयान करा है, यो किताब ड्रामे और अफसाना का तर्जुमा है।
हिंदी हरियाणवी में तर्जुमा करना और उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करना, हरियाणवी में ना सिर्फ तर्जुमा करना बल्कि मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, राजेंद्र नाथ टैगोर जिसे बड़े अफसाना निगारा पर हाथ गेरना कोई आसान काम को नहीं था। लेकिन हरियाणवी ज़ुबान के मैदान के इस मर्द मुजाहिद ने ना सिर्फ इस काम का बीड़ा उठाया बल्कि बखूबी अंजाम दिया। अख्तर भाई ने हरियाणवी ज़ुबान पर इस कदर अबूर है कि मैं इतनी लंबी चौड़ी बात ने चंद लफ्ज़ा में इस तरह बयान करते हैं कि बंदा आँख खोले देखता रह जाए। जैसा कि ये दो इक़्तिबास हैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी, आपने भी, मैं महजूज़ हुई हूँ, आप भी हो। रोशन का वह अपने बाप से, रोशन मैं तो भाई लोगों इस बुढ़े ने खा लिए, जे किसे टाइम घर आ जाए इसे टाइम टसकदा होया पावे से, कदे इसका कुछ दुख है कदे कुछ, बेरा नहीं कद सी जान छूटेगी। बुढ़ा देखो रे लोगो के माड़ा बखत आ गया, यो भी देखना था रे जोन से जामे दिहाड़े भर के पाले रे आप भूखे रह के इन तक खान ने दिया, सारी उम्र हाड़ तुड़वाए आज या दाद देवें से हमने रे पानी का गिलास भी को नहीं देंदे, रोटी कड़े थी या अल्लाह मना आज तक तेरे से कुछ नहीं मांगया पर आज मांगू सू, मेरे अल्लाह मना ठा ले। काला क्यों अल्लाह तना ठा के बोझ मरेगा। बुढ़ा रह तू आज स्कूल में को नहीं गया। काला बाबू मेरा तो नाम ही कट गया। काला बुढ़ा क्यों रह। कालू काला बताऊं बाबू, एक दिन मास्टर मेरे पे सवाल पूछा था, न्यू बोला एक आदमी एक काम ने 10 दिन में करे से, बताओ 10 आदमी इस काम ने कितने दिन में करेंगे। बुढ़ा फिर रह। काला फिर मैं न्यू बोला मास्टर जी पहले न्यू बताओ यो काम सरकारी से प्राइवेट। बुढ़ा रे सारी आन उल्टे बोलेगा तो किसका नाम ना कटेगा। न्यू सोचूं था जे मर पढ़ के 10वीं कर लेगा, इस रुस्तम के छोरे जूं कि तो मास्टर लाग जेगा। काला आहो मास्टर नहीं ओ तो कदे DCO लाग रहा से, न्यूए फिर ऐसे गिट्टे बढ़ांदा रह लोगो या दुनिया BA MA करे फिर ऐसा इन्हें नौकरी को नहीं मिलती, ये 10वीं आले ने लगवाएंगे मास्टर। तो इसके अंदर जो यो था ना गिट्टे बढ़ांदा फिर ऐसा, यो मुहावरा है और हरियाणवी का, और उर्दू में इसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो यो था कि आवारा फिरा है, धक्के खांदा फिरा है, औरत औरत फिरा है। तो उसका जो है यो बड़ा एक, मैं जिस टाइम पे मैंने पढ़ा था तो मैं बड़ी महजूज हुई थी इससे कि यो एक नया सा मेरे वास्ते मुहावरा था, गिट्टे बढ़ांदा फिरना। एक और एक छोटा सा इक़्तिबास है, उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आलू खा के 2 न्याने पानी पिया और ओढ़े आँख के शामी धोती ओढ़ के पैर पेट में मोड़ के सो गए। जिस तरियों 2 बड़े बड़े सांप कुंडली मारे पड़े हों, माधू की लुगाई बुधिया इबे तक कुरलान लाग रही थी। सवेरे ने माधू ने कोठड़ी में जाके देखा तो इसकी लुगाई ठंडी होली थी और इसके मुंह पे माखी बिनकन लाग रही थी। इसकी आँखें पथराई हुई थी, सारा गात माटी में लथपथ हो रहा था, बालक इसके पेट में ही मर लिया था। माधू बाजदा होया गैसू दौरे गया, फिर दोनों जोर जोरता हाय हाय करके छाती पीटन लाग गए। पड़ोस वाला ने या हाय हाय सुनी तो बाजे आए और पुरानी रस्म के अनुसार तसल्ली देने लागे, पर ज़्यादा रोन धोन का मौका को नहीं था। कफन और लकड़ियाँ की फ़िक्र भी करनी थी। घर में तो पैसा न्यू एक गैप था, जूँ चील के आलने में मांस। यो फिर दोबारा एक इस इक़्तिबास का जो है इख्तिताम भी मुहावरे पर होया, चील के आलने में मांस। अफसाना है यो कफन मुंशी प्रेमचंद का। मैं जिस टाइम पे MA में थी तो मेरा एक सब्जेक्ट हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो रखा था, उसमें सिचुएशन दे दी जावे थी और अफसाने ने तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ से अफसाना फ़ौरन फिलबदी लिखना हुए था। तो हमने अपने उस्ताद से कहा कि जी हमने कफन जो है उसकी सिचुएशन दे दी जावे। तो उस्ताद ने फ़ौरन से कह दिया था कि जी
इतने बड़े अफसाना निगार के अफसाने न तोड़ना कोई इतनी आसान बात थोड़ा है। उससे हम जो है वह सलूक बेहतर नहीं कर सको, इसलिए इसने रहने दो। तो इतने बड़े अफसाना निगार के जुमला ने, उसकी लफ्ज़ियात ने और उसके ज़रबुल इमसाल ने हरियाणवी ज़ुबान के अंदर तर्जुमा करना भी आसान बात को नहीं था। और अख्तर मिर्ज़ा भाई ने ना सिर्फ तर्जुमा इसका करा है बल्कि एक बेहतरीन अंदाज में उसने निभाया भी है। तो इसलिए उनके वास्ते दोबारा ढेरों ढेर मुबारकबाद। और आप सब ने जो इतने तहम्मुल से मेरा यो ज्ञान सुना है उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अफसानवी मजमूआ मराड़ राव रहमत अली की पहली हरियाणवी तसनीफ़ है। जिस तरह माँ बाप वास्ते औलाद काबिल फ़ख्र हुआ, उसके कारनामे फ़ख्र के बाइस हुआ, इसी तरह वालदेन के अजीम कारनामे भी औलाद वास्ते, औलाद के सिर फ़ख्र बुलंद करने वास्ते काबिल तहसीन हुआ कि उन्होंने गिरदो नवाह में अपना तारुफ कराने वास्ते हमेशा बाप दादा के नाम की ज़रूरत पड़ा। मराड़ के 11 अफसानिया में थे, जिन अफसानिया का मैं मुताला कर सकी हूँ वहाँ सभी शानदार मौज़ूआत के हामिल थे। राव रहमत अली ने जिस अहद में वह पैदा हुए वह उर्दू अदब के अरूज का ज़माना था। उस टाइम नई नई तहरीकां जन्म ले रही थी, नई नई इस्तिलाहात वज़ा हो रही थी। इस तरह के अहद में राव रहमत अली का हरियाणवी तसनीफ़ में उसमें लिखना तहरीर सिर्फ ताज्जुब का ही बाइस नहीं बल्कि शर्फ की भी बात है। और इस अमर की गमाजा के वह बने बनाए रास्ते पर चलन के आदी नहीं थे बल्कि अपने वास्ते वह नई शाहराह कायम करना चाह रहे थे। राव रहमत अली ने बहैसियत अफसाना निगार जिन मौज़ूआत पर कलम उठाया वह अगरचे आम समाजी रवैये थे, लेकिन अगर उन्हें पर देखा जाए तो प्रेमचंद ने जिस तरह समाजी रवैया पर लिखा, कफन अफसाना लिखा, उसने बड़े घर की बेटी लिखा, इसी तरह उसने दूध की कीमत जैसे अफसाने पर लिखा। तो राव रहमत अली के अफसाने में भी इसी तरह के आम समाजी रवैये और इसी तरह के आम मौज़ूआत मिला। उसका अफसाना मराड़ में अगर देखा जाए तो वालदेन के दबाव में जो शादी करी गई एक लड़के की, उसने जो यतीम लड़की पर उसकी वजह से असर पड़ा, उसने बयान किया गया कि जिसके माथे पर बिना किसी जुर्म के तलाक का दाग लग गया था और उसका जीना दुश्वार हो गया। लेकिन मुसन्निफ़ ने समाज के घिनौने रवैये के नाल नाल जो चीज़ दिखाई है वह एक रोशन पहलू भी है कि अफसाने का मरकज़ी किरदार जो गड्डी में एक माँ की दुख भरी बिपता सुना, वह उसनों सुनते ही फौरी फैसला करा कि वह जाके उसके नाल शादी की घर बात करेगा। लेकिन एक रवायती माँ के शादीशुदा लड़की को अपने बेटे वास्ते क्यों लेके आवे, वह भी ज़्यादा देर तक अपने फैसले पर बजीद नहीं रहती। फ़ौरन मान जा कि अच्छा वह समझा कि समाज की जो बेटी है वह सिर्फ दूसरों की बेटी नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है। इसे करके वह अपने बेटे और रज़िया के संजोग में कोई रुकावट नहीं डाल दी। अफसाने के अगर फ़िक्री पहलू के अलावा देखा जाए तो प्लाट भी है, उसके अंदर किरदार भी हैं और दूसरे हरियाणवी ज़ुबान का दिलचस्प इजहार भी इन अफसाने के अंदर मिला कि अफसाने में मुख्तसर होने के बावजूद जुज़ियात नगारी मौजूद है। कि अगर देखा जाए राव रहमत अली ने अखा नू उसकी रज़िया की गज़ाल अखा नहीं किया, लेकिन उसने उसकी तारीफ़ में कोई कसर नहीं उठा रखी और उसकी दुख भरी कैफियत भी जिस तरह उसने बयान करी उस वास्ते तशबीहात तो इस्तारात का इस्तेमाल करया, वह भी एक अच्छा अंदाज़े बयान है कि जिस तरह अफसाने में वहाँ लिखा, दुख की धूल उसकी अखा में दूर लग उड़दी फिरे थी, उसकी अखा के कोरवे कह रहे थे इन बादला माँ इबे गना पानी से इबे खुल का नहीं बरसे से। और वह दिलकश पराया इजहार जो उर्दू अदब में अपनाया जावा मुसन्निफ़ ने भी हरियाणवी ज़ुबान में खूब अपनाया कि नींद की वादियाँ में खोन का तो उर्दू में बहुत सारे लोगों ने सुनिया होना, लेकिन जब मुसन्निफ़ लिखा इबे निंदिया सागर माँ पाँ दरिया था तो यो भी कोई कम लुत्फ़ नहीं देंदा। मराड़ के अफसाने के बाकी अज्जाए तरकीबी भी देखे जावा तो वहाँ भी उसमें बखूबी बरते गए हैं कि उसके अंदर आगाज़ से लेके इख्तिताम तक एक तजस्सुस पाया जावा कि पढ़न वाला मुसलसल इस तजस्सुस मरवा के अगे के बनेगा, उसके नाल मरकज़ी किरदार शादी करेगा या नहीं करेगा, या उसका रिश्ता होवेगा या नहीं होवेगा, और आखिर में आके रज़िया के वफ़ात पा जाना जो है एक क्लाइमिक्स आ जो उसके प्लाट नू पूरी तरह मुकम्मल करा। लेकिन इसके नाल ही माशरे पर एक सवाल भी है और नसीहत भी है जो मुसन्निफ़ ने करी है
कि जो काम करना हो उसनू जल्द अज जल्द कर देना चाहिए ताकि दूसरों की दुखों की मुद्दत काम हो के खुशियां में बदल सका। हरियाणवी अफसाना निगार राव रहमत अली का अफसाना जो है एक दूसरा ब्याह, वह भी एक अच्छा अफसाना, लेकिन ज़खामत के अतबार से देखा जाए तो वो अफसानचा कहलवाया जा सका, अफसाना नहीं उसनू किया जा सकता क्योंकि वह 1.5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें भी मुसन्निफ ने जिस तरह कलम फरसाई करिया, माशरे का एक यो रवैया नासूर बन चुकिया कि दूसरी शादी में एक बुरा फेल समझा जावा, लेकिन व अमरे मजबूरी जो करी जावा वह कि उसनू बुरा नहीं समझना चाहिए। तो मुसन्निफ ने इसी तरफ तवज्जो मबजूल कराइया जिसमें वह एक दोस्त की ज़ुबानी अच्छी तरह मशवरा देवा जिसनू बीवी समझदारी ते समझदी होए उस ज़रूरत की अहमियत वास्ते कोशिश भी करा। यो अफसाना देखा जाए तो 1.5 सफ़हात का, लेकिन इसके अंदर भी मौजू भी या प्लाट भी मौजूद है, 6 किरदार भी हैं कि जो अफसाने के फ़नी लवाजमातों वहाँ उन सब नू यो पूरा करा। ज़ुबान बयान की खूबियाँ भी मौजूद हैं, इख्तसार नू मलहूज़े खातर रख दो। जिस तरह 1.5 सफ़हात में पूरा अफसाना बयान कराया गया, यो काबिल सताइश है कि अफसाने में जज्बात निगारी भी या फितरी अंदाज भी पाया जावा कि भाई का बहन वास्ते यो कहना कि सोकन बन के आवेगी तेरे ऊपर तो वह इस पर खफा भी होवा। इसके अलावा वह उसके तहफ़्फ़ुज़ वास्ते साले की बेटी नू लेके आवा और यो कवा कि तेरे हाथ तले रवेगी। तो अफसाने नू देखा जाए तो इसके अंदर हर तरह के अंदाज और जज्बात पाए जावा। अफसाने नू और कहानी से हट के इसमें रूप दिया गया। और शोहर का दोनों बीवियां माँ फूट पड़न के बाद उन्होंने के अंदर सुलह करवाना और घर में नफाक पवाण वाली नू रोकना भी एक नसीहत अमोज सबक आ। बाकी अफसाने इंशाल्लाह जल्दी पढ़े जाएंगे कि किताब मैनू कल ही मिली थी, लेकिन जो अफसाने जिनका मुताला कराया उन्होंने मुसन्निफ़ के कलम का जहन की वुसअत का भी अंदाज़ा हुआ कि एक तो मेरे उनकी तारीख़ पैदाइश ने भी मुतासिर कराया कि बानो कुदसिया की वही तारीख़ थी 1928, और उस अहद में जन्म लेने वाले हरियाणवी अफसाना निगार की ये तख्लीक मेरे वास्ते हैरान कुन थी। और दूसरा, मैट्रिक पास होने के बावजूद मंटो और मीरा जी की भी याद दिला रहा था कि उसने अगरचे डिग्रियां नहीं ले सके जिस तरह वहाँ, तो उससे पता चला कि ज़रखेज़ जहन नू किसी किस्म की डिग्रियां की ज़रूरत नहीं होती। तो मराड़ के मुसन्निफ़ राव रहमत अली और उनके बेटे राव उमर हयात दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक ने कलम उठाया तो दूसरे ने इन लफ्ज़ों की कदर नू जानते हुए उसनू तहरीर नू अमर कर दिया। बहुत शुक्रिया। भाई